एक फकीर नदी के किनारे बैठ के बड़े गौर से नदी को देखा करते थे। ऐसा लगता था कि जैसे वो नदी को देख देख करके कुछ सोच विचार कर रहे हैं। प्रत्येक दिन वो नदी किनारे बैठे रहते थे। वहाँ से आने जाने वाले लोग उन्हें देखकर बड़ी हैरान होते थे कि आखिर ये फकीर नदी किनारे बैठ के करते क्या है। कई दिन बीत गए। लोगों के मन में बड़ा सवाल होने लगा कि ये फकीर नदी किनारे बैठ के क्या करता है, नदी को नापता है, क्या करता है आखिर। एक दिन लोगों ने जाके प्रश्न किया कि बाबा, आप ये नदी किनारे बैठ के क्या सोच विचार में लगे हुए हैं, क्या सोचते रहते हैं। तो फकीर कहने लगे कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इस नदी को पार करूँ, लेकिन ये पानी ख़त्म हो जाए तो मैं नदी पार करूं। ये सुनकर के वहाँ के लोग जो थे कहने लगे, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। ये पानी कब ख़त्म हो और आपको उस पार जाना है। भाई, उस पार जाना है तो आप नाव से जाइए ना। पानी कभी ख़त्म हुआ है क्या कि उस पर आप जाएंगे। पानी ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं आप। लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की। लोगों को लगा थोड़ा ये पागल वागल है। लोग उन्हें समझा रहे हैं कि नदी के उस पार जाना है तो आप नाव ले लीजिए महाराज। संत मुस्कुराए और कहने लगे, तुम लोगों को क्या लगता है मैं पागल हूँ? मैं पागल नहीं हूँ। पागल तो तुम लोग हो। लोग बड़े आश्चर्य से देखने लगे उस संत महात्मा को। ये कह क्या रहे हैं। महात्मा जी, संत जो फकीर थे, वो समझाते हैं कि ये जो दुनिया है, संबंध जो आपके हैं, जो आप काम धंधे में लगे हुए हैं, तो आप यही सोचते हैं ना कि कब इस काम से एक बार मुक्त हो जाएं, कब ये काम पहले पूरा कर ले, कब ये काम पहले ख़त्म कर ले, तब भक्ति करेंगे, तब मंदिर जाएंगे, तब ग्रंथ पढ़ेंगे, तब भगवान को याद करेंगे। अभी तो बहुत समय है। आप यही सोचते रहते ना, पहले बेटे की शादी कर ले, पहले बच्चे हो जाए, पहले शादी हो जाए, पहले करियर बना ले। और ऐसा करते करते जीवन खत्म हो जाता है और आप इसी विचार में बैठे रहते हैं कि कब ये काम मेरा पूरा हो और हम भजन करें, तब हम भक्ति करें, तब हम मंदिर जाएं। लेकिन आपका ये जो जीवन है, जो घर परिवार, काम धंधे, संसार का जो कुछ भी है, तो वो इस नदी की तरह है। वो कभी समाप्त नहीं होता। जन्म से लेके मृत्यु तक ये ऐसे ही आपके जीवन में आखिरी सांस तक कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा और आप इंतज़ार करते ही रह जाएंगे और आप कभी भक्ति नहीं कर पाएंगे। भक्ति करने के लिए हमें इसी से रास्ता निकालना पड़ेगा। संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, काम धंधे में लगे हुए ही हमें भक्ति करनी होगी। भक्ति ही एकमात्र साधन है जो हमें उस पार लेकर जाएगा, जीवन के उस पार। नहीं तो आप पड़े रहिए ना, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहिए। कई जन्म लेना पड़ेगा, कई बार मरना पड़ेगा। उस पार नहीं जा सकते बिना भक्ति किए। और भक्ति आपको करने के लिए इन्हीं सांसारिक चीज़ों से, सांसारिक बंधनों में रहते हुए आपको रास्ता निकालना होगा और आपको भक्ति करनी होगी। यदि आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो, यदि आप उस पार जाना चाहते हैं तो। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।